नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब आपको दिखाते हैं 8 मिनट में 80 बड़ी खबरें। सूत्रों के अनुसार सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे कप्तान रोहित शर्मा। ऋषभ पंत भी हो सकते हैं बाहर। खराब फॉर्म को लेकर दोनों पर उठ रहे थे सवाल। ड्रेसिंग रूम में खटपट पर कोच गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। कहा ड्रेसिंग रूम तक ही रहे कोच और खिलाड़ियों की बात। गौतम गंभीर ने कप्तान रोहित शर्मा से किसी भी तरह के विवाद से किया इंकार। कहा रोहित के साथ सब कुछ ठीक है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज आकाशदीप। पीठ की समस्या की वजह से टीम से बाहर। कल से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का आखिरी और 5वां टेस्ट मैच सिडनी में। आखिरी टेस्ट से पहले आज प्रैक्टिस के लिए पहुंची टीम इंडिया। लालू यादव ने सीएम नीतीश के लिए दिया बड़ा बयान। कहा नीतीश के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला हुआ। लालू यादव के बयान पर नीतीश ने ली चुटकी। सवालों का नहीं दिया साफ साफ जवाब। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लालू यादव को बताया हारे हुए लोग। कांग्रेस ने नीतीश से की महागठबंधन में आने की अपील। विधायक शकील अहमद ने कहा गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हमारे साथ आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा विदाई यात्रा पर है नीतीश कुमार। इस साल चाचा की विदाई तय है। बीपीएससी मामले पर 3 जनवरी को पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। हाईवे और रेल चक्का जाम का ऐलान किया। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के नए राज्यपाल की शपथ ली। सीएम नीतीश समेत कई मंत्री और तेजस्वी रहे मौजूद। राज्यपाल ने कहा बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता। बीजेपी ने जारी किया केजरीवाल का नया पोस्टर। वोटर लिस्ट स्कैम 2024 के नाम से पोस्टर जारी। लिखा फर्जी वोटरों से इश्क है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया अपलोड, जिसमें केजरीवाल को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम बताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गलत एफिडेविट देने के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता जताई है। किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने का कांग्रेस का मेगा प्लान। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले हमारी रणनीति से आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है और केजरीवाल बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी संग सालासर बालाजी के दर्शन किए। एक्स पर लिखा एक तरफ पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि दिए जाने का बीजेपी विरोध कर रही है, दूसरी ओर मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी का एलजी पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा दिल्ली की रिलीजियस कमेटी ने कई मंदिरों को तोड़ने का फैसला लिया है। अपील है लोगों की दिल्ली चुनाव में बीएसपी भी 70 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। संजय राउत ने केंद्र सरकार को लेकर संदेह जताया और कहा कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। 2026 के बाद केंद्र सरकार नहीं बचेगी। अजीत पवार की मां आशा ताई पवार की प्रार्थना। कहा शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आएंगे। आज महाराष्ट्र सरकार की अहम कैबिनेट बैठक। सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल रहने के निर्देश। सीएम फडणवीस ले सकते हैं कई अहम फैसले। दिल्ली को 3 जनवरी के दिन पीएम नरेंद्र मोदी देंगे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात। इसमें नया सीबीएसई मुख्यालय, कॉलेज और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आवास शामिल हैं। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनेगा कॉलेज। 3 जनवरी को पीएम मोदी कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी से मिले सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ। पीएम ने दिलजीत की प्रशंसा की। दिलजीत ने पीएम को गुरु नानक देव का शब्द भी सुनाया। अपना गुरु नानक का शब्द भी सुनाया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर एससी में सुनवाई। अब 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हेमंत बिस्व शर्मा का देश में घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान। कहा बांग्लादेश की बहुसंख्यक कर रहे हैं घुसपैठ। असम पुलिस ने एक भी हिंदू घुसपैठियों को नहीं पकड़ा। यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का एसटीएफ पर बड़ा आरोप। कहा मेरे साथ किसी भी साजिश के लिए एसटीएफ होगी जिम्मेदार। टीएमसी के स्थापना दिवस पर भिड़े 2 नेता अराबुल इस्लाम और शौकत मोल्ला के समर्थकों में टकराव। भांगड़ में कार्यक्रम के दौरान जमकर हुआ बवाल। मेमोरियल को लेकर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से की बात। सूत्रों के अनुसार सहमति के बाद ही स्मृति स्थल के लिए जगह फाइनल की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का मेमोरियल नहीं बनने देने का लगाया आरोप। कहा अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हराया। उत्तर प्रदेश के संभल में मिला एक और प्राचीन कुआं। महमूद सराय इलाके में मिला प्राचीन कुआं। जिला प्रशासन की निगरानी में कुएं की खुदाई। संभल में यम तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीर्थ के लिए सरकार की बंधन योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए।
संभल में एक मुस्लिम परिवार ने अपने मकान में मंदिर बनवाने की मांग की। अपने एक रिश्तेदार पर बिना मालिकाना हक के मकान को बेचने का लगाया आरोप। संभल की जामा मस्जिद को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और ही हो रहा है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर नजरें लगाए बैठे हैं। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने थामी हनुमान जी की गदा। सीओ अनुज चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास जल्द होगा पुलिस चौकी का उद्घाटन। पुलिस के पहरे में तेजी से हो रहा है निर्माण। पहली मंजिल की डाली गई छत। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हमारी विरासत पर किसी ने कब्जा किया है तो हमें अपनी विरासत वापस मिलनी चाहिए और जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए। कटरा में रोपवे के विरोध में चल रहा प्रदर्शन 7 दिन बाद हुआ खत्म। जेल में बंद 18 लोगों को छोड़ा गया। फिलहाल रोपवे परियोजना का काम रहेगा बंद। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की जोर शोर से की जा रही है तैयारी। सुबह सुबह जवानों ने किया परेड का अभ्यास। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया। डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल ही जम गया। वहीं जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम की स्थिति बनी। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादरों को हटाने में जुटा। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बारामूला में भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी। कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित। कई फ्लाइटों को रीशेड्यूल किया गया। ठंड को लेकर पटना के डीएम ने स्कूलों की टाइम को लेकर जारी किया निर्देश। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद नहीं खुलेंगे स्कूल। सभी कॉलेजेस के लिए 6 जनवरी तक लागू रहेंगे नियम। महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। कहा किसी भी सूरत में खराब ना हो ट्रैफिक व्यवस्था। आसानी से दिखने वाले साइन बोर्ड लगाए जाएं। यूपी में सख्त हुए ट्रैफिक के नियम। कई बार चालान होने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। राजस्थान के दौसा में आदमखोर बाघ का आतंक। 3 लोगों पर किया हमला। ट्रैंकुलाइजर कर बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। राजस्थान के दौसा में टाइगर की नई लोकेशन किरिरिया गांव में मिली। वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेंदुए का आतंक। गांव में तेंदुए के पैरों के निशान मिलने से दहशत। वन विभाग की टीम अलर्ट। बिहार के किशनगंज में विरोध के बाद वापस लिया गया स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का आदेश। शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का जारी किया था आदेश। केरल के किन्नौर में स्कूल बस पलटने से 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत। 14 बच्चे घायल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दबंग ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई के वक्त आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। घटना सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के कोटपूतली में बोरवेल में गिरी चेतना। जिंदगी की जंग हारी। रेस्क्यू कर निकाला गया शव। 21 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नशे में धुत एक अधिकारी ने महिला से की अभद्रता। पुलिस ने आरोपी अधिकारी को किया गिरफ्तार। 40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाया गया। 337 मीट्रिक टन कचरे को लेकर 12 कंटेनर में भरकर ले जाया गया। दिल्ली में फिर पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी। पुलिस ने होटलों से हिरासत में लिए गए 11 लोगों को किया डिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर में टला बड़ा रेल हादसा। विरार और नाला सुपारा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक उखड़ा मिला। पैरोल खत्म होने पर जेल वापस लौटे आसाराम। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे। हिमाचल के चंबा में पार्किंग विवाद में होटल मैनेजर की मौत। पुलिसकर्मियों पर होटल स्टाफ से मारपीट का आरोप। चंबा में मारपीट में घायल होटल मैनेजर की अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में गेस्ट हाउस में मिले 3 लोगों के शव। दम घुटने से हुई मौत। बलिया में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। राजस्थान के दौसा में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल। उज्जैन से दिल्ली जा रही थी बस। आरा में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक को मारी गई गोली। अस्पताल के बाहर पुलिस और लोगों के बीच हुई बहस। काफी देर तक हुआ हंगामा। दिल्ली के कारोबारी पुनीत खुराना ने किया सुसाइड। पत्नी पर प्रताड़ित करने का लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी पत्नी और ससुर से की पूछताछ। मध्य प्रदेश के बैतूल में दहेज के लिए नवविवाहिता की बर्बर पिटाई। जांच के दौरान शरीर पर मिले 28 फ्रैक्चर। एएसपी ने महिला के पास खुद जाकर जानकारी ली। यूपी के श्रावस्ती में मदरसे की आड़ में नकली नोट बनाने का गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 35,000 रुपए के नकली नोटों के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अस्पताल परिसर में धुआं फैलने के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। अमेरिका में नए साल में 24 घंटे में तीसरा हमला। न्यूयॉर्क के क्लब में ताबड़तोड़ गोलीबारी। ताबड़तोड़ फायरिंग में 11 लोगों की गोली लगने से मौत।
अमेरिका के लुइजियाना प्रांत में बेकाबू कार ने न्यू ईयर मना रहे लोगों को रौंदा। हमले में 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति बाइडेन बोले FBI कर रही है जांच। अमेरिका के लुइजियाना में हुए हमले की जांच तेज। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमले के पीछे ISIS का हाथ होने की जताई आशंका। रूस के एक शहर में नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर। पुलिस ने कई किलोमीटर पीछा करके आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। अमेरिका के ग्वाटेमाला में नए साल के जश्न के दौरान स्टैंड गिरा। हादसे में 50 से अधिक लोग घायल।